नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित पंकज निर्मल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले आने वाले हमारे दीपावली महोत्सव की। 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर इसका समापन समारोह होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिवाली का जो इस बार महोत्सव शुरू होने वाला है धनतेरस से, ये 12 नवंबर से शुरू होगा और 16 नवंबर तक चलने वाला है। 12 नवंबर को धनतेरस, 13 नवंबर को नरका चतुर्दशी, जिसको हम लोग रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, 14 नवंबर को दिवाली, गोवर्धन पूजा 15 को और 16 को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि किस दिन कौन सा त्योहार आएगा और तिथि, कौन सी तिथि किस दिन पड़ती है और उस तिथि में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो धन के देवता है। इनकी पूजा करने से हमारे घर में, हमारे दुकान में, हमारे व्यवसाय में, नौकरी में, पदोन्नति में, सब जगह हमें लाभ मिलता है। तो इस बार धनतेरस 12 नवंबर रात को 9:30 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर शाम को 5:59 तक रहेगी। धन त्रयोदशी का जो तिथि है वो 12 नवंबर 9:30 रात से 13 नवंबर 5:59 तक शाम को रहेगी। इसमें जो खरीदारी करने का, पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 12 नवंबर को 6:01 से और 12 नवंबर को 8:33 तक। ये धन त्रयोदशी का, धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के बाद अगले दिन 13 नवंबर को आती है नरका चतुर्दशी। इस दिन यम तर्पण किया जाता है। मान्यता ऐसी है हमारे ग्रंथों के हिसाब से कि इस दिन मुहूर्त में स्नान करने से नरक कभी नहीं भोगना पड़ता। इस समय, इस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में ध्यान करने से, भजन करने से और स्नान करने से आदमी को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती और रूप निखर कर आता है। तो जो नरका चतुर्दशी का मुहूर्त है 13 नवंबर शाम को 5:59 से शुरू होगा और 14 नवंबर दोपहर में 2:17 तक ये रहेगा। नरका चतुर्दशी में पूजा का, स्नान का, ध्यान का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो है सुबह 5:23 से और सुबह 6:43 तक 13 नवंबर को। इसके बाद दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो आता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली की जो इस बार तिथि आ रही है 14 नवंबर को दोपहर 2:17 से और 15 नवंबर को 10:36 तक दिवाली तिथि रहेगी, अमावस्या तिथि रहेगी। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। दिवाली के बारे में सबको पता है, इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने चारों तरफ अयोध्या नगरी को दीपदान से प्रज्वलित कर दिया था। भगवान श्री राम के आने की खुशी में ये उत्सव मनाया जाता है। इसी को हम लोग हर साल दिवाली के रूप में मनाते हैं। अपने घर को, अपने कर्म स्थान को हम लोग दियों से, रोशनी से सजाते हैं। मिठाइयों का आदान प्रदान रहता है और माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और हमारे घर को धन धान्य से और सुख साधनों से भर देती है। तो जो दिवाली मनाने का इस बार का शुभ मुहूर्त है वो 14 नवंबर शाम को 5:24 से और 14 नवंबर शाम को 8:06 तक है। 5:24 से लेके 8:06 तक 14 नवंबर के दिन ये मुहूर्त रहने वाला है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार आता है। गोवर्धन पूजा के दिन आप सभी को पता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। इसके पीछे की कथा भी आप सभी लोग जानते होंगे। देवराज इंद्र ने गोवर्धन वासियों को, जो ब्रिज वासियों को
दंड देने के लिए लगातार 7 दिनों तक वृष्टि की थी, आसमान से बारिश की थी, वरुण देव को आदेश देके कि आप ब्रिज को डुबो दीजिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ब्रिजवासियों को ओलावृष्टि से, बारिश से, इंद्र के कोप से उनकी रक्षा की थी और इंद्र के मान को भंग किया था, उनके घमंड को चूर चूर कर दिया था। तो इस त्योहार को हम लोग गोवर्धन पूजा के नाम से, गोवर्धन त्योहार के नाम से मनाते हैं। ये त्योहार इस बार 15 नवंबर को सुबह 10:36 से शुरू होगा और 16 नवंबर को 7:06 तक ये गोवर्धन पूजा की जो तिथि है ये रहने वाली है। जो इसका शुभ मुहूर्त है ये 15 नवंबर को 3:19 दोपहर के और शाम को 5:27 तक ये गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है, पूजा का और जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, ये इस समय रहने वाला है। दोपहर में 3:19 से शाम को 5:27 तक। इसके बाद आती है भाई दूज। भाई दूज के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। इस दिन यम द्वितीया का स्नान भी किया जाता है। जो हमारी पवित्र नदियां है उसमें भाई बहन यम द्वितीया का स्नान करते हैं और उन लोगों को कभी भी यमराज स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो बैकुंठ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। तो यम द्वितीया के स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन यम द्वितीया का स्नान होता है और भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस बार जो भाई दूज की तिथि आ रही है वो 16 नवंबर सुबह 7:06 से लेकर 17 नवंबर 3:56 तक सुबह के समय ये तिथि रहने वाली है। 16 नवंबर सुबह 7:06 से 17 नवंबर 3:56 तक। जो रक्षा सूत्र और पूजा करने का समय है वो 16 नवंबर 1:10 दोपहर से लेकर 3:18 तक दोपहर में 16 तारीख को ही ये भैया दूज का उत्सव मनाया जाएगा। तो ये जानकारी धनतेरस, नरका चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज किन किन तारीखों को, किन किन शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, ये सभी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। आप सभी को धनतेरस, नरका चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण और श्री राम आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं भगवान श्री राम के चरणों में मंगल कामना, माँ लक्ष्मी के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। सभी तारीखें आपके साथ शेयर की। आप सभी इन तारीखों के हिसाब से ही शुभ मुहूर्त में पूजा करिए, दान करिए, इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जीवन में धन धान्य आती है। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ साझा करिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको जरूर से जरूर और सबसे पहले मिल जाए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर अंत में आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। धन्यवाद।